हेलो दोस्तों, आज हम नए क्लास की शुरुआत करने वाले हैं एक मैथ के साथ। और ये मेरा मैथ का ये बहुत अच्छी क्लास होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा। आप जो थंबनेल में देखे हो वही बताने वाले हैं, एकदम बेसिक से बताने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं बताने जा रहा हूँ। जो बताने जा रहा हूँ आप लोग वो थंबनेल पे देख ही लिया हो। मुझे वो बोलने में थोड़ी सी अजीब सी लग रही है क्योंकि मैंने फर्स्ट बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो एक्सपीरियंस बताने में कोई कमी नहीं कसर छोड़ने वाला नहीं, सरल से सरल तरीके से बताने वाला हूँ। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम करते हैं वो करते क्या है, ध्यान से देखिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से बताने वाले, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो करना पड़ता है, ठीक है। और वो रूल्स कौन से हैं मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला देखिए, हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको हमें नहीं देखना है। सबसे पहले हम नीचे वाले को देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे दोनों दो दो है, ठीक है। इसका हम करते क्या है, LCM करते हैं, LCM, क्योंकि LCM बिना निकाले भिन्न का जोड़ नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे 2 और 2 है, ठीक है। चलिए LCM देखते हैं। 2 और 2 का LCM जब निकालेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अगर LCM आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर LCM इससे बड़ा वाले जब हम बताएंगे तो समझ में ना आए, LCM में कोई डाउट हो तो मैं LCM वाला वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी बेसिक तरीके से, एकदम सरल तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से दोनों एक बार में कट गया, 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है, इधर भी एक बार में। इसका LCM जो आया कितना आया है, वो 2 आया है, ठीक है, 2 आया है। LCM हमारा क्या है, 2 आया है। मैनुअली आप ध्यान दीजिएगा, जब ये नीचे वाला इक्वल हो, मतलब बराबर हो, दोनों सेम नंबर हो, तो उसका LCM वही होगा, ठीक है। अब देखिए LCM क्या आया, 2 आया। चलिए हम 2 लिख लिए। अब देखिए हमको इसमें देखना ये रहता है, ये जो 2 आया है इधर वाले से कितने बार टेबल में आ रहा है, ये जो है इधर, ये कितने बार में आ रहा है, 2 के टेबल में 2 एक बार में आ रहा है, यानी इसको 1 से गुना करेंगे, ठीक है। अब इधर से भी ये कितने बार में आ रहा है, तो इससे ये टेबल में एक ही बार में, इसको भी 1 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस को उतार देंगे, ठीक है। अब 4 एकम 4 हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ बराबर का साइन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 है प्लस 4, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। 4 और 2 6 हो गया, और ये 2 को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखना ये है कि 2 के टेबल में 6 आ रहे हैं, आ रहे या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो दोनों को काट देंगे। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में, 3 बार में आएगा। ये 1 बार में गया और ये 3 बार में गया, ये जो आ गया 3/1, ठीक है। इसको सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम बता दिए दोनों सेम होगा, अगर इक्वल होगा तो हम सेम LCM लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं है ना, अलग अलग है, तो हम इसका LCM निकालेंगे, देखेंगे कितना होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 और 3 का LCM निकालते हैं। 2 से काटेंगे 1 आ गया, 3 नहीं करने वाले, 3 को उतार लेंगे, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए LCM क्या आया, 2 या 6, LCM क्या है, 6 आया, ठीक है। चलिए LCM हमारा क्या है, 6 आया है, ठीक है। अब इसको वैसे ही कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सेम था तो एक बार में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, ये देखना है, ठीक है। तो 2 के टेबल में जो 6 है वो 3 बार में आ रहे हैं, कितने बार में, 3 बार में आ रहे हैं। 2 के टेबल में 6 3 बार में, तो इधर वाले से कर रहे हैं तो इधर वाले से ही गुना करेंगे। जैसे कि 2 के टेबल में 6 3 बार में, इधर हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो माइंड नर्वस हो जाएगा। चलिए आप देखिए, ये 3 के टेबल में 6 कितने बार में आ रहे हैं, तो 3 के टेबल में 6 2 बार में आ रहे हैं, इधर 2 से गुना करेंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 आया, तो 4 के टेबल 3 बार करके कितना आएगा, 4 किया 12, इसको 12 लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 लिख लिए, ठीक है। अब इसको बराबर का साइन दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए 12 और 6 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, जोड़ आना चाहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। 12 और 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 18, और ये जो 6 है यहाँ आ जाएगा, आ गया। अब देखिए बताए थे यहाँ पे 2 के टेबल में 6, वैसे ही नीचे वाले से ऊपर वाले करना चाहिए। 6 के टेबल में 18 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, कितनी बार में आते हैं, 3 बार में आते हैं, 6 3 18, 6 का 6 3 12, 6 3 18, ये 3, ये 1 बार में कट गया और ये 3 बार में, ये भी आ गया 3/1, इसको भी 3 लिख सकते हो, ठीक है, आप 3/1 भी लिख सकते हो। अब चलिए देखिए यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे बताए थे दोनों इक्वल हो, तो ये दोनों इक्वल है मतलब बराबर है, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल में 3 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, तो इसको 1 से गुना। एक बात और समझ लीजिए, दोनों अगर सेम हो तो इसको सेम 3 लिख दीजिए, ठीक है। दोनों इक्वल हो, बराबर हो तो 3 आप लिख लीजिए LCM, ठीक है। इसमें गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 एक बार में आएगा, इधर भी 3 के टेबल में 3 एक बार में आएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो गुना करेंगे 1 से, तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क करने वाला है नहीं, सेम वैसे ही रह जाएगा। तो आप 5 का 5 लिख सकते हो, प्लस का प्लस उतार दो, 4 का 4 उतार दो, बराबर का साइन दे दो। अब चलिए देखिए करना क्या है, 5 4 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 9,
ये 3 को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल में 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। कितने बार में आएगा? 3 बार में। 3 3 जा 9, ठीक है, कट गया, कितना आया? 3। आप बराबर करके 3 लिख दीजिए, ठीक है। मैंने बताया था 3 बटा 1 आया तो सही, यहाँ पर भी 3 बटा 1 ही आ रहा है, लेकिन 3 लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए, बिल्कुल अगर कोई भी डाउट हो वीडियो में, कुछ भी डाउट हो पढ़ाई में, हमसे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई एक्सपीरियंस क्लास होने वाला है और हो भी रहा है, ठीक है। चलिए, हमने जोड़ सीख लिया, अब घटाव सीखेंगे, ठीक है। देखिए बिल्कुल वही रूल इसमें भी है, ठीक है, कोई अलग नहीं है, बस उसमें जोड़ना था और इसमें हमें घटा देना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम बेसिक से समझ में आने वाला है। चलिए देखिए, यहाँ पे नीचे वाले के सबसे पहले हम बताए थे आपको क्या करना है, एलसीएम करना है, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, ठीक है, 2 ही हो जाएगा। अब देखिए 2 ही हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 2 एक ही बार में आएगा, 2 के टेबल में 2 एक ही बार में, तो हमें गुना करने से कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए 5 को 5 लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस का माइनस लिख लीजिए, 4 का 4 लिख लीजिए, बराबर का साइन दे दीजिए। 5 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 1 बटा में 2। अब ये कटने वाला नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर यही हो। अब चलिए देखिए, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें इसका एलसीएम दिख रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग है, छोटे अंक हैं। अगर हम डाइट करें तो 3 गुना 6 होगा, आपको निकाल कर ही दिखा देते हैं। 3 और 2 का पिछले वीडियो मैंने ये बताया था, बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से सबसे पहले काटेंगे। काटने का जो रूल बेसिकली होता है, आप सोच रहे होंगे 2 क्यों कट रहा है, अगर जिससे एलसीएम नहीं आ रहा होगा वो सोच रहे 2 से ही क्यों काट रहे हैं, तो जी हाँ, 2 से ही पहले काटेंगे। हम स्टार्ट करके क्या, सम और विषम दोनों से, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों लगेंगे ही लगेंगे। पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 3 से कटेगा जो 9 से कट जाएगा, सॉरी, 7 के बाद 11 से, 13 से, है ना, 17 से, 21 से, ऐसे ऐसे करता है। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार देंगे, 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 है ही नहीं कि 2 से कटने वाला कोई संख्या, 3 और 1 में, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 1 का 1, ये हो गया 2 3 6। मैंने बताया था यहाँ पे अलग छोटी संख्या हो जो मतलब कि विषम, मतलब कि डबल नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा ना हो, या फिर कोई मतलब टेढ़ा मेढ़ा नंबर हो जो दोनों कटने वाला नहीं है, दूसरे दोनों बराबर सम से, ठीक है, अलग अलग होते, दोनों को गुना करने पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, 3 दूना 6, हमारा एलसीएम जो आया वो 6 आया, ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा? 2 बार में आ जाएगा, है ना, 2 बार में आ जाएगा। 3 दूना 6, तो आप इसको 2 से गुना कर दो, ठीक है, क्योंकि 2 बार में आ रहा है 3 के टेबल में 6, 2 से गुना कर दो। अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में आएगा, 2 3 6, तो इसको आप 3 से गुना कर दो, हो गया, इतना काम फाइनल। अब देखिए 2 के टेबल में 6 कितने क्या आएगा? 2 का टेबल 6, सॉरी 6 का टेबल 2 बार करेंगे, 12 आ जाएगा, यानी 12, 12 आ गया, है ना, माइनस का माइनस लिख देंगे। अब 4 का टेबल 3 बार करेंगे, 4 3 12, ठीक है, 4 3 जा 12, घटा देंगे, सॉरी हाँ घटा देंगे, 4 3 12 आ गया है, 6 दूनी 12 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से 12 घट गया, क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। 6 का आप 6 लिख दीजिए, आपका फाइनली आंसर यही होगा, क्योंकि ऊपर 0 है, कटने वाला नहीं, 0 है, कटने वाला नहीं है। ओके चलिए, आप यहाँ पे देखिए, इसका भी एलसीएम कर लेंगे, यहाँ पे भी हमको वही आएगा, क्या आएगा? देखिए 4 हमको तो लगता है 3 चौके 12 आएगा, आपको निकाल कर दिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 4 और 3 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार देंगे, 2 से काटेंगे, 1 आ गया, 2 1 कम 2, 3 का 3 उतार देंगे, फिर अब 3 से काटेंगे 1 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, क्या गया? 4 3 12, हमारा एलसीएम जो फाइनली आया है वो 12 आया, ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा? 4 बार में आएगा, 3 चौके 12, ठीक है, कितने बार में? 4 बार में। आप इधर 4 से गुना कर दो, ठीक है, इसको मैं 4 से गुना कर दो। 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा? 3 बार में आएगा, ठीक है, तो आप इसको 4 के टेबल में 12 कितने बार में? 3 बार, इधर आप 3 से गुना कर दो, ठीक है, हो गया। अब देखिए 4, इसको काम तो खत्म हो गया हमारा, गुना भी कर दिए और एलसीएम भी कर दिए। अब देखिए 4 चौके 16, घटाव है तो घटाव रखेंगे, और 3 3 9, बराबर का साइन इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए 16 में से आप 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे? आपका बच जाएगा कितना? 16 में से ये घट गया तो आपका बच जाएगा 7 बच जाएगा, जी हाँ 7 बटा 12, समझ में आ गया ना? बिल्कुल समझ में आ गया, है ना। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऐसे ही बने रहें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।